लोग वो याद नहीं रखते जो वो सिर्फ देखते हैं। लोग वो याद रखते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। आपकी लाइफ अगर सिर्फ एक नॉर्मल रास्ते पर चलेगी, मतलब जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई आपसे नाराज नहीं है, कोई आपको छोड़कर नहीं गया, किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा, तो ये चीज हमेशा आपको कुछ ना सीखा हुआ यानी एक कच्चा खिलाड़ी बनाकर रखेगी। भगवान गौतम बुद्ध भी जब तक घर में थे तब तक उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता था कि जैसे असल जिंदगी बस यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। मगर जब वो बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि वाकई जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, और जो मैं जी रहा हूँ वो तो सुख है। और सुख तो कभी भी आपको निखार नहीं सकता, बना नहीं सकता। सोना भी भट्टी में तपता है तब जाकर निखरता है। कोयला लाखों करोड़ों साल किसी खान के अंदर दबा रहता है तब जाकर हीरे का रूप लेता है। इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी जब बाहर की दुनिया को देखा तब पाया कि दुख ही एक ऐसी राह है जो अगर आपकी जिंदगी में नहीं आया तो आपको आपकी रियल पावर पता चल ही नहीं पाएगी। आपने रॉकस्टार मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि उसमें रणबीर कपूर को ऐसा दिखाया गया है कि वो रॉकस्टार बनना तो चाहते हैं, मगर अपनी आवाज में वो दर्द, वो फील कैसे लाएं जो उन्होंने कभी फील किया ही नहीं। उसमें एक डायलॉग भी है कि ना तो मुझे कभी प्यार हुआ, ना मेरे माँ बाप ने कभी मुझे कुछ कहा, और मेरे तो माँ बाप भी अभी तक जिंदा है, मैं कैसे दर्द को फील करूं। फिर अचानक उसे किसी लड़की से प्यार होता है और वो उससे अलग हो जाती है, तब उसे कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ ये भी कुछ चीज है। या चलो ये तो मूवी की बात है, आप खुद सोचो कि क्या आप कभी किसी के लिए रोए हैं, मतलब कोई जिसके साथ आपने बहुत सपने सजाए हो और वो आपसे दूर हो, और फिर जो पेन हमें मिलता है उससे लड़कर हम जब आगे निकलते हैं तो ये जो किरदार हमारा होता है ये पहले वाला नहीं होता। अब हम पहले से बेहतर बन चुके होते हैं, हम फील तो करते हैं मगर अब इस दर्द से कैसे निकलना है ये चीज हमें समझ में आ गई होती है। ठीक ऐसे ही किसी सपने में होता है, एक चीज नहीं होती तो हम किसी दूसरी चीज को ट्राई करते हैं और फिर उस चीज में आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसा कभी नहीं है कि हमें कुछ कामयाबी ना मिले, मिलती जरूर है, बस उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी हाल ही में MS धोनी जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। पूरे देश का और उनके फैंस का बहुत दिल दुखा कि कुछ दिन और खेलते तो कितना सही रहता। उनसे यार आप अगर सीखना चाहो तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, मतलब उनकी जो थिंकिंग है, जो किसी चीज को देखने का नजरिया है वो बड़ा कमाल का है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में उन्हें देखो, वो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होते। मैं आपको उनके कुछ कोट्स बताता हूं जो हमारी पर्सनल लाइफ को किस तरह से हिट करते हैं, आप हिल जाएंगे। सबसे पहले है, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे पास 3 कुत्ते हैं और मैं कभी मैच हार जाऊं या कभी जीत जाऊं वो हमेशा मेरे साथ सेम बिहेव करते हैं। अब यार ऐसा कौन सोचता है? मेरे हिसाब से ऐसा सिर्फ वही इंसान सोच सकता है जो उस चीज को बहुत डीपली फील करे। हम सबको हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी वाइब्स की नीड होती है जहां पर हमें ये लगता है कि यार ये हमें कुछ ना कहे, मतलब वो हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करे जैसे सब कुछ नॉर्मल है। क्योंकि हमारी हार जीत पर तो हमें पूरी दुनिया ही सुनाती है, हमारी तारीफ करती है। मतलब कोई जिसके साथ हम आईने जैसा फील करे, जिसके साथ हम बिल्कुल आराम से बिना ओवर एक्साइटेड हुए साथ बैठ सके, ऐसा कोई हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है तो खुद ऐसे बन जाइए, क्या पता आपके ऐसा करने से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं फील्ड पर अपना 100% देने की कोशिश करता हूं और देता हूं ताकि मुझे फाइनल रिजल्ट के टाइम कोई टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे एक लड़का था, वो यार एकदम चिल रहता, मतलब वो होता है ना कि एग्जाम के वक्त सब किताबी कीड़े बन जाते हैं। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन भी एग्जाम हॉल के बाहर किताब लेकर खड़े रहते हैं कि बस इतना और पढ़ लें तो क्या पता एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जबकि एग्जाम के दिन तो एग्जाम हॉल के बाहर आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है जिसमें हमें खुद को शांत रखने की जरूरत होती है, ना कि खुद पर प्रेशर डालने की। तो मतलब वो लड़का एकदम चिल रहता, वो ये सब नहीं करता था जो बाकी सब करते थे। और जब रिजल्ट आता तो बाकी सब टेंशन में बैठे रहते कि यार कैसा आएगा कैसा नहीं, मगर वो बंदा एकदम कूल, और रिजल्ट वाले दिन भी आराम से घूमता फिरता और फिर अपने कॉलेज में जाकर अपना रिजल्ट ले आता। तो वहां जो स्टूडेंट थे उनमें से एक ने उससे पूछ लिया कि तू इतना शांत और कूल कैसे रहता है, तेरे पापा अमीर है या तुझे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है? तो इसने कहा कि भाई ना तो मेरे पापा अमीर है और ना ही ऐसा है कि मुझे पढ़ाई की कोई फिक्र ना हो। बात बस यह है कि मैं सबकी तरह किताबें हाथों में लेकर दिखावे की पढ़ाई नहीं करता। मुझे जितनी टेंशन लेनी होती है, जितनी फिक्र करनी होती है, वो पूरे साल जब से पढ़ाई स्टार्ट होती है उसी वक्त ले लेता हूँ। मैं पहले से ही अपनी रिवीजन करता आता हूँ ताकि बाद में मुझ पर किसी चीज का प्रेशर ना पड़े। और प्रेशर नहीं पड़ेगा तो इसके बहुत कम चांस है कि मैं एग्जाम में कुछ भूलूंगा या टेंशन में एग्जाम बुरा जाएगा। तो बात बस यह है कि आपको अपनी तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। अगर आपको वाकई अपनी किसी चीज की फिक्र है तो उसे शुरू से बना कर रखो ताकि आपको बाद में किसी चीज का, किसी बात का कुछ ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े।
लीडर्स या सक्सेसफुल लोग या पॉजिटिव या कॉन्फिडेंट लोग कभी भी कुछ अलग नहीं करते, वो बस उसी चीज को अलग तरीके से करते हैं। आपको भी यार सिचुएशन कैसी भी हो, आपका रिएक्शन उस पर क्या है वो मायने रखता है। अब आप छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर रिएक्ट करोगे तो वो आपकी ही मुश्किलें बढ़ाएगा, और वहीं हर सिचुएशन का हल बैठकर सोचोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती आपको नजर आने लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी कहानियां, 1 मिनट थॉट्स और कुछ कोट्स भी हमेशा अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।